हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं, क्या ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत बदल सकते हैं? नहीं। अगर आपकी किस्मत कोई बदल सकता है तो आप ही हैं। देखिए, बचपन से ही मेरी कुंडली बनी है। मेरी तो कुंडली ज़ीरो है, लेकिन उसमें भी एक प्लस पॉइंट है। भगवान हर किसी को खासियत देकर ही भेजता है। जो मैंने अभी अध्याय पढ़ा उसमें लिखा है कि कर्म पहले हमें चुनते हैं, उसके बाद अनुभव होता है और उसके बाद भाग्य बनता है। ये 3 प्रोसेस है। कर्म के बाद से भाग्य तक बीच की जर्नी है ना, ये आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेने का। कुछ लोग देखिए पहले ही सिल्वर स्पून में पैदा होते हैं, उनकी कुंडली आप देखिए, या जिन लोगों की कुंडली मैंने देखी है, हालांकि रेयर ही देखी है, वो आप देखिए उनकी कुंडली कमाल की है। क्योंकि मुझे इस बात पर बिलीव आने में ही बहुत टाइम लग गया कि राजयोग होता है या डेस्टिनी बदलती है। अगर किसी की कुंडली ज़ीरो है, 9 प्लैनेट में से कोई भी 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट बस इतने देने आते हैं। आपकी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आपके घर में 9 मेहमान आए तो 3 ही शगुन डाल के जाएंगे। कई बार तो कंजंक्शन ऐसी होती है 12 और 8 के साथ कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ हमने 1100 रुपये का रखा होगा वहाँ 500 रुपये की उम्मीद भी नहीं होगी। अब कई बार लग्नेश ही 6 हाउस में होता है तो फिर 1 रुपये ही मिलता है। तो कितनी सारी कंजंक्शन है, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता। नसीब तो यहाँ आकर बनता है कर्मों से, इसीलिए तो कर्म आपको चुनता है। मेरी कुंडली बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब जो भी आता था कहता कुंडली बेकार है, क्योंकि प्लैनेट के ऊपर थी कुंडली। आगे किसी ने पढ़ा नहीं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, क्योंकि कर्म आपके अंदर काबिलियत पैदा कर देता है। जब आपके अंदर काबिलियत पैदा होती है फिर अब आप अनुभव करते हो उन चीज़ों को, जो लिखा है वो सत्य है, कैसे को बदला जा सकता है। और मैं सच बताऊँ, मैंने कभी नेम फेम यहाँ तक पहुँचना, एस्ट्रोलॉजर बनना मेरे लिए इतना शॉकिंग है, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि हमारे तो कोई एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। आज मैं यूट्यूबर भी हूँ, फेसबुक पर मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं डेली लाइव सेशन लेती हूँ। कहाँ सोचा ये जर्नी, यानी ये मैंने जब पढ़ा मैं हर बात से शॉक्ड होती थी। सच बताओ तो मैंने शिव को बोला कि पहले यकीन दिलवाइए, तभी मैं एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी रेमेडी मैंने 94 से लेके 2009 तक रेमेडी करी। क्योंकि मैं बीमार थी, मैं तो इसलिए करती थी, मेरे हस्बैंड पैसे के लिए करते रहते थे। लेकिन मैंने जब पूरी एस्ट्रोलॉजी कर ली, उसके बाद जब मैं रिसर्च पूरी करके चुकी तो मैंने इनको बताया, मैं कहा आपकी कुंडली बिल्कुल ज़ीरो है, 2 प्लैनेट के बल पर आप व्यापार नहीं कर सकते। ऐसे मुझे 2 प्लैनेट दे रहे हैं 9 में से, तो मेरी कुंडली कोई वाउ फैक्टर वाली कुंडली नहीं है। अब क्या इसको कोई बदल सकता है? राहु ने मुझे इस कर्म के लिए चुना कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं। मेरे अंदर वो काबिलियत, वो योग्यता पैदा करी उसने, क्योंकि मैंने कभी काम चोरी नहीं करी, पढ़ाई से काम चोरी। उसके बाद फिर शनि ने मुझे चुना अकल्ट साइंस के लिए। नहीं तो क्या मैं 36 ईयर में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आती? क्या ये कुंडली तब बनी थी? ये कुंडली तो 1973 में बन चुकी थी। कभी ये क्वेश्चन आप अपने साथ करिए, अपने जहन में उठाइए ये क्वेश्चन कि क्या कोई किसी का नसीब बदल सकता है? कई लोग कहते हैं हम जब से उनसे जुड़े हैं, किसी भी गुरु से जुड़ते हैं, उसने हमारा भाग्य। मैं तो खुद कहती हूँ, ऐसा कोई अगर मिरेकल पर्सन आपको मिल जाता है, आप उससे जुड़िए। मैं अभी जो पढ़ रही हूँ वो परमहंस जी की बायोग्राफी पढ़ रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात कही कि जब वो कहते मैंने हिमालय पर्वत जाना, शुरू से ही उनकी ज़िद थी ना, तो युक्तानंद जी कहते हैं कि भगवान को आप कहाँ ढूंढ रहे हो, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने भगवान को पा लिया है। मैं तुम्हारी आंखों में वो बात देखता हूँ, क्योंकि तुम हर चीज़ को अब महसूस करने लग गए। इन द सेंस कि उनके आसपास जो भी होता था, उनको हर कण में एक ज्योति दिखती थी। बस इसी बात को वो कहते थे, यही अनुभव तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्मा का ज्ञान पाने के लिए क्या आप ब्रह्मा को ढूंढना शुरू कर दोगे? शिव को पाने के लिए क्या आप शिव को ढूंढना शुरू कर दोगे? भगवान को पाने के लिए क्या भगवान को ढूंढना शुरू कर दोगे?
नहीं, ज्ञान में ही भगवान है, ये बात आज के अध्याय में बहुत अच्छी बताई उन्होंने। तो हमें हमेशा अपना कर्मठ बनना चाहिए। गीता, भगवत गीता हर किसी ने पढ़ी है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कौन है जिसको फल नहीं चाहिए? ये सिर्फ ना कहने की बात है। अगर कोई किस्मत बदल सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, अगर इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो कहता है मैं किस्मत बदल सकता हूँ, तो मैं तो सारा क्राउड वहीं भेज दूँगी, क्योंकि कौन नहीं चाहता उसका किस्मत बदल जाए। रेमेडीज़ में झूठ, जितना कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी को देखा ना, कहीं देखा नहीं होगा। इसलिए मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ, सच बताओ, क्योंकि बुद्धिमता ही भगवान है, वो डिसीज़न लेना ही भगवान है। अगर आपके डिसीज़न गलत हैं फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैनेट अपना काम करने आया, करके जाएगा, बिना काम करे तो नहीं जाएगा। फिर वो प्लैनेट का आएगा जिसको रोल मिला हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि करोड़ों रुपया खर्च कर सकता है और यज्ञ हवन से अपने लगन को चेंज करा सकता है और इतनी रेमेडी के बाद अपने भाग्य को चेंज करा सकता है, आप चैलेंज दे रहे हो प्लैनेट को। प्लैनेट के सामने मैंने जो देखा है, सरेंडर कर दीजिए। खासकर जितने भी नेगेटिव प्लैनेट हैं, आप जितना सरेंडर करते जाएंगे वो आपको उतना ही सपोर्ट देते जाएंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें सपोर्ट ही तो चाहिए। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।